सागर में अग्रवाल समाज का 3 दिवसीय अग्रवाल युवा युवती परिचय सम्मेलन सह अग्र भागवत कथा का आयोजन का शुभारंभ मकरोनिया स्थित एक निजी मैरिज गार्डन परिसर में हुआ, जहां आयोजित शुभारंभ सत्र के प्रथम दिवस अग्र भागवत कथा के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत परिचय सम्मेलन कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत मां लक्ष्मी और भगवान अग्रसेन महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, लीगल राइट्स काउंसिल की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अनुश्री जैन उपस्थित रहीं। जहां अतिथियों द्वारा उपस्थित समाजजनों को संबोधित करते हुए आयोजन की सफलता की शुभकामना दी, तो वहीं अग्रवाल समाज के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए समाज की सेवा भाव की मिसाल को प्रेरणादायी करार दिया। साथ ही राष्ट्र के नवनिर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से परिचय सम्मेलन के साथ अग्र भागवत कथा के आयोजन करने पर भी सभी ने समाज की इस अनुकरणीय पहल को स्वागत योग्य करार दिया। अतिथियों द्वारा इस अवसर पर परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आयोजन में शाम को संगीतमय अग्र भागवत कथा का श्रवणपान उपस्थित अग्र बंधुओं को राष्ट्रीय कथावाचक श्रीमती कमलेश गर्ग के मुखारविंद से सुनाया गया, जिसमें भगवान अग्रसेन महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। आयोजित आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। सबने मुझे इस सम्मेलन में इनवाइट किया, यू मेड मी अ पार्ट ऑफ इट, और मुझे ऐसा लगता है दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज के समय की मांग भी है इस तरह के परिचय सम्मेलन, और क्योंकि मैं बोर्डिंग में पढ़ी हूँ तो वेरी शॉर्ट इंसाइट अबाउट मेरा अग्रवाल समाज से कैसा रिश्ता नाता रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड बुंदेलखंड ट्रांसपोर्ट वाले परिवार की हैं जो छतरपुर से हैं, और हमारी आधी छुट्टियां साल में जो 2 बार होती थी, एक घर में हम रहते थे, या तो वो मेरे साथ रहती थी या मैं उनके साथ रहती थी। तो जब मैं उनके साथ रहती थी, उनकी माता जी भक्त थी। वो सुबह 4:30 बजे से हमें उठा के पूजा पाठ और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम बोर्डिंग में रह के मिस कर जाते हैं, वो सिखाती थी। अग्रसेन महाराज के वंशज हैं, और अग्रसेन महाराज ने वास्तविक अर्थों में समाजवाद की शुरुआत या समाजवाद का बीजारोपण कहीं से हुआ तो वो महाराजा अग्रसेन जी महाराज के समय में उनके कालखंड में। ये जो 1 रुपये 1 ईंट उनके साम्राज्य में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको रहने के लिए मकान और इस तरह के आर्थिक संसाधन जुटाने का काम, अगर पूरा का पूरा इतिहास हम खंगाले तो मुझे लगता है इनके समानांतर कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। महाराजा अग्रसेन जी सूर्यवंशी थे और क्षत्रिय थे। ये जो अनेक बार हमारे वैश्य समाज के घटकों के प्रति ये भाव लोग रखते हैं, बनिया है, पला है, मूलतः हम लोग क्षत्रिय हैं, लेकिन कालांतर में परिस्थिति जन्य उस समय की आवश्यकता थी। लगभग 2000 वर्ष हो गए। 2000 वर्षों से हम सब वाणिज्य के काम में लगे हुए, और मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे श्रेष्ठ कार्य उनका हमारे वैदिक काल से चले आ रहे हैं, उनको कहा है कि उत्तम खेती। आज हम देखते हैं कि जिसको देखो तो एक ही काम में, एक ही लक्ष्य, एक ही कैरियर का उद्देश्य नौकरी पाना। तो नौकरी को हमारे समाज में कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना, चाहे वह TCS का सिलेक्शन हो, चाहे हमारे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का कोई बड़ा असाइनमेंट हो। मुझे लगता है कि नौकरी तो नौकरी है। इसने बड़ा श्रेष्ठ कार्य का चयन किया
और आज इस देश के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपए के टैक्स कलेक्शन का काम हो रहा है और उसी टैक्स की बदौलत जो पूरे देश का नवनिर्माण हो रहा है उसमें आप सबका बहुत बहुत योगदान है। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 2000 वर्षों से आप गूगल पे सर्च करिए, उसमें हिस्ट्री में आपको एक एक चीज मिलेगी कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हो सकते हैं वो हमारे अग्रसेन महाराज के वंशज अग्रवाल समुदाय के व्यवस्था है, उनका परिचय भी होगा, बाहर से आने वाले लोगों की एक दूसरे से मिलना भी होगा और हो सकता है कई बच्चे बच्चियों का यहाँ पे संबंध भी हो। तो मैं ऐसे सभी परिवारों के लोगों के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हैं या आने वाले हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप सागर में आए हैं और सागर में आके आपने यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम और ऊंचाइयों को छुएगा और 3 दिन के भीतर जो कार्यक्रम आपके होना है वो सब कार्यक्रम व्यवस्थित होंगे। अग्रवाल समाज की जो समाज में एक स्वीकारता है, एक पहचान है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि आपका समाज निरंतर समाज में अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। एक सेवा भावना यदि किसी से सीखना हो तो अग्रवाल समाज से सीखना चाहिए। समाज के लोगों में जो सेवा की भावना है, गरीब लोगों की मदद की जो भावना है और एक अच्छे भारतीय होने की जो पहचान है वो यहाँ आप लोगों को देखकर निश्चित तौर पर हमें भी एक अच्छा अनुभव होता है कि हम एक अच्छे समाज के बीच में बातचीत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। शिवरूपाय विद्महे सच्चिदानंदं स्वरूपाय धीमहि तन्नो अग्र प्रचोदयात्। हम अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने के लिए जो अग्रसेन भगवान ने अपने जीवन में अपनाया उन्हीं गुणों को हम जीवन में कैसे उतारें, कैसे अपने जीवन के भागों को बांटे। उन्होंने भी अपने जीवन को 4 भागों में बांटा था। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जीवन के लिए 4 आश्रम अनिवार्य हैं और उन चारों आश्रमों का पालन भगवान अग्रसेन जी ने किया था। आपने अग्र भागवत कथा पढ़ी हो तो उसमें ये वर्णन है साफ साफ। 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 साल तक होता है। इसके बाद 25 के बाद गृहस्थ आश्रम, उसको भी उन्होंने धारण किया था। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, उसको भी उन्होंने धारण किया था। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, उन्होंने संन्यास भी लिया था। ऐसा आप सभी को विदित होगा यदि अग्र भागवत पढ़े होंगे तो। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए 4 भागों में बांटा।